अजमेर, बिलासपुर, बंगलौर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद, ये सारे डाटा मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने अगर विश्वास है तो विश्वास करके चल सकते हो, अगर नहीं विश्वास है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो डाटा मैं जो लाया हूँ वो डाटा कैफ़े का डाटा है और मेरा मेरा अनुमान है। ऐसा नहीं है कि ये मैं जो बता रहा हूँ डाटा वो बिल्कुल सही है, नहीं। क्योंकि मैंने कैफ़े गया तो सपोज़ मानो कि एक दिन में 200 और 300 फॉर्म गिरते होंगे, तो वो 200-300 के आधार पर मैंने अनुमान लगाया है कि इस तरह के डाटा संभव हो पाएँगे। तो चलिए मैं उन चीज़ों के बारे में व्याख्या आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं अहमदाबाद की बात करूँगा। तो अहमदाबाद में वैकेंसी था कितना? वैकेंसी 174 था। कितना था? 174 था अहमदाबाद में, जबकि यहाँ पर फॉर्म गिरा है 32,000। क्या 32,000 यहाँ पर फॉर्म गिरा है? और पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो 184 है। क्या 184 के आसपास पर सीट कॉम्पिटिशन होता है। तो अहमदाबाद, अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में 136 वैकेंसी था और यहाँ पर फॉर्म गिरा है 52,000। क्या 52,000 फॉर्म गिरा है, जबकि पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो 382 पर सीट कॉम्पिटिशन है यहाँ पर। तो 136 सीट के लिए 52,000 फॉर्म गिर चुका है ऑलरेडी और ये 382 पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं बंगलौर की। बंगलौर में वैकेंसी था 131, यहाँ पर 47,000 के आसपास फॉर्म गिर चुके हैं और यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन जो है 359 के आसपास है। 359 के आसपास यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन है। उसी प्रकार फिर हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में वैकेंसी जो था 171 था और यहाँ पर लगभग 48,000 फॉर्म गिर चुके हैं और यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो 280 के आसपास यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन है। फिर हम भुवनेश्वर की बात करेंगे तो भुवनेश्वर में सीटों की संख्या है 38। क्या 38 सीट है और यहाँ पर फॉर्म गिरे हैं 11,000 के आसपास। 11,000 के आसपास फॉर्म गिरे हैं और पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो ये 300 के आसपास पर सीट कॉम्पिटिशन है। ठीक, अब उसी प्रकार हम बिलासपुर की बात कर लेते हैं तो बिलासपुर में सीटों की संख्या है 68। क्या 68 सीट है यहाँ पर और यहाँ पर फॉर्म जो गिरा है वो 27,000 के आसपास गिरा है और पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो 397। क्या 397 के आसपास पर सीट कॉम्पिटिशन होता है। फिर हम चंडीगढ़ की बात करेंगे तो चंडीगढ़ में सीटों की संख्या तो ज़्यादा है। क्या चंडीगढ़ में सीटों की संख्या क्या है? ज़्यादा है, 431 सीट है, जो कि लगभग फॉर्म जो गिरा है वो लगभग 2.5 लाख या 2,55,000 के आसपास फॉर्म गिर चुका है और यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो 600 के आसपास है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में कंपटीशन वैसे ही बहुत ज़्यादा रहता है और चूंकि यहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर सीट कंपटीशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर हम अगर बात करते हैं चेन्नई का, क्या चेन्नई का बात करते हैं तो चेन्नई में जो सीट की संख्या है, क्या सीटों की संख्या है वो कितना है? चेन्नई में सीटों की संख्या है 1329। क्या 1329 सीट है और यहाँ पर फॉर्म गिरा है 4,68,000। क्या 4,68,000 के आसपास यहाँ फॉर्म गिरा है। 352 पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं गुवाहाटी का तो गुवाहाटी में जो सीट है, क्या सीट जो है वो 169 है और यहाँ पर फॉर्म गिरा है 93,000 के आसपास। 93,000 यहाँ पर फॉर्म गिरा है, जबकि पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो आपको 550 पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर हम जम्मू और श्रीनगर की बात करेंगे तो जम्मू और श्रीनगर में सीटों की संख्या है 291 और यहाँ पर जो फॉर्म गिरा है वो लगभग 30,000 से ऊपर फॉर्म आ चुका है और हम पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो लगभग 110-111 के आसपास पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आ रहा है। ठीक उसी प्रकार हम कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में सीटों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। सीटों की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। 1434 वैकेंसी के आसपास सीट है। 72 यानी कि 7,20,000। क्या 7,20,000 फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी गिर चुके हैं, जबकि पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो 500 के आसपास पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार मालदा की बात करेंगे तो मालदा जो है वहाँ पर सीटों की संख्या है 61, जबकि यहाँ फॉर्म जो गिरे हैं वो 18,900 फॉर्म गिरे हैं और यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन जो देखने को मिल रहा है वो 300 के आसपास पर सीट कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। फिर हम अगर बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की तो तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम में 191 सीट है, जबकि 34,000 के आसपास यहाँ पर फॉर्म ऑलरेडी गिर चुके हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो 178 के आसपास यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन है। अब हम बात कर लेते हैं प्रयागराज की हम बात कर लेते हैं तो प्रयागराज में सीटों की संख्या है 238। क्या 238 सीट है, जबकि यहाँ पर फॉर्म जो गिरा है 91,000 फॉर्म गिर चुके हैं और पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो 382 के आसपास यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आ रहा है। फिर हम रांची की बात करेंगे तो यहाँ पर सीटों की संख्या 23 है, 23 है, जबकि यहाँ फॉर्म जो गिरे हैं वो 7500 के आसपास फॉर्म गिर चुके हैं, जबकि पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो लगभग 350 के आसपास यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आ रहा है। अब हम बात करते हैं सिल्लीगुड़ी की बात करेंगे तो 128 सीट यहाँ पर है और 33,000 के आसपास फॉर्म गिर चुके हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो 262 पर सीट कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पर तो एक एजुमिनेशन है, एक सटीक तो नहीं कर सकते इसको, लेकिन मैं फॉर्म जहाँ पर जो कैफे में गिर रहा है मैं उसके बात करता हूँ तो जो जेन्युइन फॉर्म गिर रहा है वो यहाँ पर एवरेज में अच्छा फॉर्म गिर रहा है। अब बात करते हैं हम ये कि
क्या जो ये जो परसेंट कंपटीशन है तो क्या कट ऑफ इसका हाई जाएगा क्या? तो इस तरह से मैं मेन क्वेश्चन यहाँ पकड़ा हूँ कि क्या यहाँ जो सीट जिस प्रकार से सीट है और दूसरी प्रकार से जो यहाँ पर वैकेंसी है, आई मीन वैकेंसी के साथ जो फॉर्म गिरा है, तो मैं उसकी बात अगर करूँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ पर फॉर्म ज़्यादा गिरता है वहाँ पर मतलब कट ऑफ हाई देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। सबसे बड़ा रोल तब होता है जब आप कहीं गए और वहाँ पर टैलेंटेड स्टूडेंट पहुँच जाता है बहुत ज़्यादा। क्या टैलेंटेड जो स्मार्ट लड़का है वो स्मार्ट लड़का वहाँ पर ज़्यादा पहुँच जाएगा तो वहाँ पर निश्चित ही कट ऑफ हाई हो जाएगा। आप पिछला अगर याद करेंगे तो भोपाल में कट ऑफ कोई आप चेक करेंगे तो उतना मॉडरेट रहा था, जबकि वहाँ फॉर्म भी अच्छा खासा गिर गया था। पिछला बार अजमेर की बात करेंगे तो ऐसा ये नहीं है कि वहाँ पर कट ऑफ हर बार हमेशा हाई जाता है, लेकिन पिछला बार चेक करोगे तो हाई नहीं गया था। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर फॉर्म ज़्यादा गिरता है तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर कट ऑफ हाई हो जाएगा। कलकत्ता की बात करते हैं। अब हाई कुछ जोन जो होते हैं वो लाइटेड जोन होते हैं। लाइटेड जोन मतलब क्या कि वहाँ पर कट ऑफ हाई ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहाँ पर का रीजन क्या होता है? तो सबसे पहले हम रीजन को पकड़ना चाहते हैं कि भाई वहाँ का रीजन क्या होता है। तो देखिए बिहार पढ़ने वाले स्टूडेंट कहाँ पर भारत में हैं? अगर सबसे ज़्यादा हम कंपटीशन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ भारत में है? तो भारत में अगर सबसे ज़्यादा कंपटीशन की बात करेंगे तो पहले नंबर पर आएगा बिहार। पहले नंबर पर क्या आएगा? बिहार। बिहार में पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पढ़ने वाले कंपटीशन करने वाले की संख्या क्या होता है? बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। तो बिहार नंबर 1 पर, दूसरा में यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर हम बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में भी पढ़ने वालों की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। फिर चौथा में बात करेंगे हम कोलकाता। कोलकाता को भी कम नहीं आगिएगा, कोलकाता भी बहुत ज़्यादा ही है, बिहार से कमेगा नहीं कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होता है हमेशा। किसी भी जब फॉर्म भराता है तो कोलकाता की स्थिति ऐसे ही मिजरेबल कंडीशन में होता है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो राजस्थान में ही अजमेर है। क्या अजमेर है? इसलिए अजमेर भी कट ऑफ हाई एरिया जोन है, तो वहाँ पर भी कट ऑफ हाई देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम चंडीगढ़ का कि चंडीगढ़ में क्यों फॉर्म इतना गिर जाता है और क्यों हाई कट ऑफ चला जाता है। तो देखिए चंडीगढ़ जो जोन है ना वो बहुत ही लाइटेड जोन है, क्योंकि चंडीगढ़ के आसपास ही पड़ता है आपको दिल्ली पड़ता है। दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, कुछ राजस्थान के क्षेत्र पड़ता है, कुछ गुजरात के आ जाता है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश के लोग आ जाता है, फिर जम्मू के लोग आ जाता है, तो कुछ बिहार वाले चल जाते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश वाले चल जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ चंडीगढ़ एक क्या कर सकते हैं, कॉर्नर है जहाँ पर सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग वहाँ पहुँचने का पहुँचते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए चंडीगढ़ का जो कट ऑफ है वो हाई देखने को मिलता है। पर अजमेर की बात करते हैं कि अजमेर में कभी कभी देखने को मिलता है हाई कट ऑफ। वो क्यों? तो अजमेर चूंकि राजस्थान में पड़ता है, तो राजस्थान का पढ़ने वाले लड़का जो होती हैं जो ओवर टैलेंटेड होता है वो राजस्थान का फॉर्म अजमेर में ही डालता है। तो इसीलिए वहाँ पर जो राजस्थानी जो है, जो राजस्थान में रहते हैं कॉम्पिटिटर, वो क्या करते हैं, वो बगल में ही भर देते हैं, क्योंकि उनका स्कोर अच्छा आता होगा तो वहाँ पर डाल देते हैं हम। तो इसीलिए अजमेर का कट ऑफ हाई हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बिहार की बात करेंगे तो हालांकि बिहार के लोग बिहार में नहीं डालते हैं फॉर्म, बिहार के लोग बिहार में फॉर्म नहीं डालते हैं, तो बिहार का कट ऑफ हाई क्यों चल जाता है? पटना का कट ऑफ हाई क्यों चल जाता है? तो पटना के कट ऑफ इसलिए हाई चल जाता है क्योंकि पटना के लोग ज्वाइन करते हैं चेन्नई में, पटना के ही लोग ज्वाइन करते हैं कहाँ पर, सिकंदराबाद में, पटना के ही लोग ज्वाइन करते हैं अहमदाबाद में, पटना के ही लोग ज्वाइन करते हैं तिरुवनंतपुरम में। तो वो चाहते हैं ना कि हम घर पर आना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे, तो वो तिरुवनंतपुरम में जो फॉर्म भर चुके थे, जो जॉब कर रहे हैं, वो छोड़ के कहाँ आना चाहते हैं? पटना आना चाहते हैं। इसलिए वो अच्छे कैंडिडेट जो होते हैं वो पटना में फाइट कर देते हैं, क्योंकि जो ज्वाइन कर चुके हैं तो उनमें पावर होगा, बिना पावर के थोड़े वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनके पास जरूर पावर है और वो सिकंदराबाद में ज्वाइनिंग हट करके बिहार आ जाते हैं और कट ऑफ को हाई कर देते हैं। क्योंकि बिहार वाला लोग जो होता है बिहार फॉर्म बहुत कम डालता है, क्योंकि डर ही बहुत ज़्यादा होता है। तो जब तक जॉब आपके पास नहीं रहेगा तो आप पटना फॉर्म फिलअप नहीं करता है। बहुत लोग की मानसिकता यही है, ठीक है, कि वो तिरुवनंतपुरम चल जाएगा, सिकंदराबाद चल जाएगा, हैदराबाद सिकंदराबाद चेन्नई चल जाएगा, लेकिन बिहार फॉर्म नहीं डालेगा। रीजन आपको पता चल गया। कट ऑफ फिर हाई क्यों चल जाता है? तो कट ऑफ इसलिए ही हाई चला जाता है कि वो चाहता है कि मैं घर पर आना चाहता हूँ, तो वह घर पर आने के लिए क्या करता है, बिहार फॉर्म डाल देता है। और चूंकि वो उसमें हैंडसम है, बहुत ही पढ़ने में टैलेंटेड है, तो वो चाहेगा कि भाई पटना आ जाऊँ, तो इसलिए पटना का कट ऑफ हाई चला जाता है। उसी प्रकार कोलकाता की हम बात करेंगे तो कोलकाता में भी क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और लोग जहाँ तहाँ ज्वाइनिंग करते हैं और फिर कोलकाता आते हैं। प्रयागराज में भी वही स्थिति है। प्रयागराज है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश क्योंकि बिहार वाला, यूपी वाला, फिर इधर गोरखपुर वाला, फिर दिल्ली वाला, ये क्या करता है, पूरा प्रयागराज में आ जाता है और फॉर्म ज़्यादा भर देता है। वहाँ पर बैठता भी कौन लोग है? वहाँ पर जो बैठता है वो बहुत ही डेंजर लड़का बैठता है। डेंजर लड़का क्यों बैठता है? क्योंकि प्रयागराज पटना के नाम पर लोग डरता है, पटना के नाम पर लोग डरता है, फॉर्म भरने से डरता है कि पता नहीं वहाँ के कट ऑफ क्या चला जाएगा। तो ये मानसिकता लोगों के दिमाग में पड़ा हुआ है। तो ये वहाँ पर अगर फॉर्म फिर भी गिर रहा है, प्रयागराज में फिर भी अगर फॉर्म गिर रहा है तो कौन लोग फॉर्म डाल रहे हैं? सबसे पहले तो ये कल्पना करना होगा कि वहाँ जो फॉर्म गिर रहा है वो कौन लोग डाल रहा है। वहाँ पर फॉर्म तो टैलेंटेड डालेगा भाई, पटना तो नॉर्मल लड़का नहीं डालेगा भाई। पटना जो डालेगा वो नॉर्मल लड़का तो नहीं डालेगा, उसे वो क्यों डालेगा? या तो पढ़ने वाला नहीं है तो पटना डाल देगा, और या तो बहुत टैलेंटेड है, क्या या तो बहुत टैलेंटेड है तो पटना डाल देगा, और या तो बहुत ज़्यादा पढ़ने में फोकस है तो वो कहीं जाना नहीं चाहता है तो पटना ही फॉर्म डाल दिया। तो दो व्यक्ति फॉर्म पटना डालता है, एक तो ओवर टैलेंटेड और दूसरा जो व्यक्ति बहुत कम पढ़े लिखे है, जो सिर्फ एग्जाम में बैठना चाहता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वहाँ पर पटना डाल देता है। सभी जितने भी हाईलाइटेड जोन है जहाँ पर
आपको डेंजर जोन के कैटेगरी में आते हैं, तो वो सभी लोग का यही फॉर्मूला है, वो कभी भी होम टाउन में नहीं जाना पसंद करते हैं। तो होम टाउन में नहीं जाने का मतलब बस वही है कि वो कट ऑफ हमेशा हाई रहा है, हमेशा। कोलकाता देख लो हमेशा हाई रहता है, अजमेर देख लो हमेशा हाई रहता है, कोलकाता बिहार पटना देख लो हमेशा हाई रहा है, फिर रांची देख लो हमेशा हाई रहा है, अजमेर देख लो हमेशा हाई रहा है, चंडीगढ़ देख लो तो हमेशा हाई रहा है। तो आप फॉर्म कहाँ से डालिए? तो अगर आपका स्कोर 75 के ऊपर आ सकता है, तो क्या 75 नंबर के आसपास आ सकता है, तो अपने जोन में, अपने लोकल जोन में आप फॉर्म डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नंबर कम आता है तो आप चेन्नई, सिकंदराबाद या बंगलौर भर सकते हैं। लेकिन यदि आपका 75 नंबर आ रहा है तो भला चेन्नई जाने से क्या फायदा, उसको तो बगल में ही होम टाउन में भी हो सकता है। तो आप देखिए अपना स्कोर, आपका स्कोर क्या आ रहा है। अगर आपका स्कोर 75 आ रहा है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, यहाँ पर अपने होम टाउन में ही रह सकते हो। लेकिन आपका स्कोर 60-55 के आसपास रह रहा है तो आप सिकंदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद ये सब जोन में आप जा सकते हो, फ्री है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा जोन मॉडरेट रहता है, कौन सा जोन हाई रहता है। तो मैं आज ये इसलिए बताने के लिए आया है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हो, ये आशा करते हो कि कोई ऐसा शख्स आए जो हमको बिल्कुल एक्यूरेट डाटा बता दे। तो मैं एक्यूरेट डाटा तो नहीं बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक्यूरेट डाटा तो नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जो भी कैफे से बात हो रहा है हमको, जहाँ कैफे से हम बात किए हैं मोबाइल से, या फिर जहाँ पर लोग हैं, दोस्त हैं, तो वहाँ से हम व्हाट्सअप पर पूरा डाटा को हम मंगवाए हैं और उसी के आधार पर, उस डाटा के अकॉर्डिंग मैंने इस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डाटा कहीं से भी 100% श्योर नहीं है। मैं आपको खुल के बोल दूं कि ये डाटा पूरी तरह से सही नहीं है, परंतु मैं कह सकता हूं कि 80% डाटा जो है बिल्कुल यही रहने वाला है, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको इस डाटा पर 80% विश्वास करना है और 20% विश्वास नहीं करना है। जो रियल है बात है वो मैं बता दिया, मैं झूठ सच नहीं बोलता हूं, जो भी बोलता हूं आपके सामने लाइव में ही बोल रहा हूं, जो भी बोलना है मैं आपके सामने बोल दिया। तो आप देख लो कहां पे फॉर्म डालना चाहिए हमको। लेकिन हमसे अगर पूछोगे तो हम तो यही बताएंगे कि अगर 75 स्कोर अगर आपका आ रहा है तो आप होम टाउन में फॉर्म डाल सकते हो। अगर आपका स्कोर 55-50 के आसपास आ रहा है तो आप फॉर्म अपने सिटी में नहीं डालिए, थोड़ा सा जहां पर कम कट ऑफ जाता है उस जोन में जाने का प्रयास कीजिए। और वो जोन कौन सा है मैं बता दिया था, चेन्नई था, सिकंदराबाद है, बंगलुरु है, तिरुवनंतपुरम है, अहमदाबाद है। तो ये सारे जोन में आप जा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ कम रहेगा और चूंकि यहाँ पर लोग पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं तो वहाँ पर फॉर्म भी ज़्यादा गिरेंगे तो भी वहाँ कट ऑफ कम ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर पढ़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वहाँ जॉब वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो जॉब कंपनी में जॉब जो करता है वो ज़्यादा मिलेगा। पर पढ़ने वाले लोग क्या होता है, बहुत कम मिलता है। पढ़ने वाले लोग क्या है, कहाँ पर है, तो बिहार, यूपी, अजमेर, कोलकाता, यही सब में पढ़ने वाले लोग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ क्या है, हाई चला जाएगा। तो होम टाउन में नहीं भरे, हम तो यही कहेंगे। बाद बाकी आपकी मर्जी, आपका लाइफ है, आपका जीने का तरीका है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा जो बताने का था मैं बता दिया। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर मिलेंगे रात में 10 बजे सिलेबस के साथ, बायोलॉजी जो चैप्टर चल रहा है उसके साथ में मिलूंगा। और आज जो है मैथ का भी क्लास आने वाला है। मैथ का क्लास जो आएगा वो चैनल जो बताया था मैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो आज नया वीडियो आएगा लगभग 9 बजे रात में आएगा, एक मैथ वाला, और 10 बजे रात में या 10:30 बजे रात में आपको साइंस वाला जो चल रहा है वो चलते रहेगा। तो बिल्कुल 2 वीडियो और आएगा। तो इस चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।